FSLRC यानी फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन की सिफारिशें मान ली गई तो आम लोगों तक बैंकिंग और इंश्योरेंस की सुविधाएं काफी आसानी से पहुंच जाएंगी। और कमीशन ने तो यहां तक कहा है कि अगर सरकार वैसे इलाकों में बैंक ब्रांच या किसी कंपनी को अपना कारोबार शुरू करने के लिए कहती है जहां घाटा हो सकता है, वहां सरकार को सब्सिडी भी देनी होगी। तमाम कोशिशों के बावजूद फाइनेंशियल इंक्लूजन का सरकार का सपना साकार नहीं हो पाया है। यूपीए सरकार की गेम चेंजर स्कीम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के रास्ते में यही सबसे बड़ी बाधा है। अभी भी करीब 4.5 लाख गांव ऐसे हैं जहां बैंक की कोई ब्रांच नहीं है। 40% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। 90% लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। FSLRC का मानना है कि इस खराब हालात के पीछे 2 वजह हैं। पहला, फाइनेंशियल सेक्टर में जरूरी कंपटीशन का अभाव और दूसरा रेगुलेटर का कंट्रोल, जिससे जरूरत के मुताबिक नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पाते हैं। FSLRC ने इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस सुझाव दिए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कंपटीशन का माहौल बनाएं। ऐसी स्थिति बने कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी अपने आप ही ऐसा सोचें कि मुझे गाँव में या गरीबों तक जाके अपनी सेवाएं देनी है। और वो तब होगी मेरी राय में जब कंपटीशन बढ़ेगा और इनोवेशन ज़्यादा होगा अपने फाइनेंशियल सिस्टम में। और इसके लिए IFC ने एक नया तरह का अप्रोच सोचा है। अभी की स्थिति में क्या होता है, हमारी व्यवस्था ऐसी है कि अगर आपको एक नया बैंक खोलना है या नया इंश्योरेंस कंपनी चालू करनी है तो RBI के पास आप जाएंगे बैंकिंग लाइसेंस के लिए, और RBI तय करेगा कि आपको बैंकिंग लाइसेंस दें कि ना दें। लेकिन RBI सिर्फ यही तय नहीं करेगा कि आपको बैंकिंग लाइसेंस दें कि ना दें, वो ये भी तय करेगा कि कितने बैंकिंग लाइसेंस देने हैं एक समय पे। और ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे देश में हुआ है पिछले 10 साल में एक भी बैंकिंग लाइसेंस ना दें। तो ये जो ताकत है ना, ये ताकत मुझे लगता है कंज्यूमर के खिलाफ जाती है ज़्यादातर तौर पर, बिकॉज मुझे लगता है कंपटीशन ज़्यादातर कंज्यूमर के पक्ष में होता है। वित्तीय संस्थाओं पर कंट्रोल कम से कम हो। जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस अभी हैं, वो अगर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई नई तरह की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं, कोई नया मॉडल ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी की व्यवस्था में जैसे मैंने कहा कि आपको रेगुलेटर की अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसमें सालों लग सकते हैं। उसमें IFC ने क्या कहा है कि आपको सिर्फ इसकी सूचना देनी है रेगुलेटर को, और उसके कुछ समय बाद 2 महीने के बाद आप लॉन्च कर सकते हैं उस प्रोडक्ट या उस प्रक्रिया को मार्केट में। इस 2 महीने के दौरान रेगुलेटर अपना उसके पूरा समीक्षा कर लेगा और समझ जाएगा कि उसके लिए क्या रेगुलेशन बनानी है या उसके लिए कुछ करना है, कुछ और एक्शन लेना है उससे रिलेटेड। तो वो भी उसके लिए ऑप्शन रहेगा। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आराम से इनोवेट कर सकते हैं सालों इंतज़ार करने के बजाय। अब ये दोनों जो चेंजेस हैं, ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक अलग तरह की क्रांति ला सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में भारत में।